Hello students. So today we are talking about a very I should say कि we are talking about a secret like what unit should be focused more while preparing for your UGC NET examination, right? We have 10 units. So let me write down first of all the 10 units and then we will decide that on what unit we need to focus more. Right, so this is your major question and your ये हैं आपकी 10 यूनिट्स जो बेसिकली हम लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर योर नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ बट वी नीड टू प्रिपेयर मोर। हम लोग पहले एक छोटा सा ग्लिम्स अपने सिलेबस का देख लेते हैं कि किस में क्या है। रिसर्च मैथड्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, आइडियली अगर हम देखते हैं तो हमारी हर यूनिट में से इक्वल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 10 10 10, बेसिकली 9 9 9, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हो गए, तो हर यूनिट में से 9 क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग रिसर्च मैथड्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दैट इज रिलेटेड टू प्लेगियरिज्म एंड एमएलए शीट में से आते हैं। इसमें आप थोड़ा टाइम, मतलब सबसे कम टाइम अगर आप इस यूनिट को देते हैं तो भी चलेगा, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा सरफेशियल पता कर लेते हैं प्लेगियरिज्म रिमूव कैसे किया जाएगा, आप अवॉइड मतलब कैसे कर सकते हो, आपके मेथड्स क्या हैं, सीक्वेंसिंग क्या है रिसर्च लिखने की, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर में और लैंग्वेज के अंदर कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जो प्रोमिनेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जो प्रोमिनेंटली यूज़ होते हैं, तो आपकी ये यूनिट हो जाती है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, एक बार में चीज़ें लर्न हो जाती है। सिमिलरली अगर हम इंग्लिश इन इंडिया की बात करते हैं तो जब हम हायर एजुकेशन पेपर 1 में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी आपके डिफरेंट कमीशंस की बात होती है। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आपके कमीशंस बने हुए हैं, चाहे उसमें वुड्स डिस्पैच है, मैकाले मिनट है, राजा राम मोहन रॉयस लेटर है एंड हार्टो कमीशन है। देन इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका एनसीईआरटी, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, ये जो जितनी भी चीज़ें आपकी आती है यूजीसी फॉर्मेशन, ये आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हो। सिमिलर चीज़ें यहाँ पर आएगी। यहाँ पे अलग से क्या करना है आपको कि डिक्शनरी में कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं, मिक्स्ड लैंग्वेज क्या है, चटनीफिकेशन क्या है, एंड ब्रिज काचरू की थ्योरी, नामवार सिंह की थ्योरी, ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन दैट इज़ अ वेरी लेसर वन, क्योंकि पेपर 1 के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश इन इंडिया की देख चुके होते हैं। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन लिटरेचर में भी पढ़ लेंगे, तो इस यूनिट पे भी आपका सबसे कम फोकस करने से काम चल जाता है। यहाँ पे भी केवल आपका जो कॉन्सेप्चुअल, अगर आप 3 से 4 दिन डेडिकेटली इस यूनिट को देते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसमें से आपको केवल कुछ एक इम्पॉर्टेंट राइटर्स,
थियरिस्ट या लिंग्विस्ट, इंडियन लिंग्विस्ट निकालने हैं, कुछ आपको कमीशंस के ऊपर फोकस करना है और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर कोई आपको हायर एजुकेशन ढंग से पढ़ा रहा है तो वो आपको वैसे ही सारी चीजें बता देगा और वही पार्ट आपको यहाँ करना है। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट जो अलग से करने हैं, उसमें इंडियन लिंग्विस्ट, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका इंडियन लिंग्विस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ क्या आ जाता है, उसके साथ साथ आपका आ जाएगा डिक्शनरी में लेटेस्ट कौन से वर्ड्स यूज कर रखे हैं, इंडियन एज इट इज हिंदी वर्ड्स को कौन सा एक्सेप्ट किया गया है, चटनीफिकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, फर्स्ट आपका मिक्स्ड हिंग्लिश वर्ड कौन सा यूज हुआ था, हिंग्लिश को कौन कौन अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये जो स्पेशल आपके 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान देंगे। इसमें भी आपके लाइक 4 to 5 डेज अगर आप केवल इस यूनिट को दे देते हो ओवरऑल प्रिपरेशंस के अंदर, तो ये यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाती है। ओवरऑल आई हैव गिवन यू एन आइडिया ऑफ प्रिपेयरिंग 18 क्वेश्चंस जस्ट इन अ टाइम पीरियड ऑफ अ वीक। आप एक वीक के अंदर ये 2 यूनिट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो डेडिकेटली 5 to 6 आवर्स की स्टडी के अंदर। देन इसके बाद हम आते हैं आपके 9th यूनिट में। मैंने इसीलिए इस तरीके से पार्ट करके लिखा हुआ है कि आई एम गिविंग यू अ आइडिया। देन इसके बाद हम आते हैं थ्योरीज के ऊपर। थ्योरीज को, ठीक है, आप बेसिकली थ्योरीज एंड कल्चरल स्टडीज को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज के अंदर। कल्चरल स्टडीज और थ्योरीज एक साथ प्रिपेयर होगा और ये सीक्वेंस में प्रिपेयर होंगी तीनों यूनिट, जिसमें फर्स्ट जो है आपको प्रिपेयर करना होगा क्रिटिसिज्म, देन ये 2 आपको प्रिपेयर करनी होंगी एक साथ। सेम राइटर हैं, सेम थ्योरिस्ट हैं, उन्हीं थ्योरीज के जैसे रोलाबाद का आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेना है, कल्चरल स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स को लेना है, उसमें मीनिंग जो भी हैं वो देखने हैं, एफ.आर. लेविस के वो देखने हैं, आपको हगार्ड के देखने हैं, डीकंस्ट्रक्शन के मीनिंग्स देखने हैं, देन रेमंड विलियम्स के देखने हैं। जो भी राइटर्स आप उठा रहे हैं, क्योंकि 7 थ्योरीज आपकी कल्चरल स्टडीज में जाती हैं और 12 थ्योरीज आपकी पोस्ट वॉर थ्योरीज के अंदर आती है, तो इन्हीं सबको एक चार्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ बच्चों को देते हैं कि कैसे ये थ्योरीज एसोसिएटेड हैं। वो सारी ये क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी आपकी 10 to 12 डेज के अंदर थ्योरीज और आपका लगभग 5 डेज के अंदर क्रिटिसिज्म प्रिपेयर हो सकता है। दैट मीन्स 2 वीक के अंदर आपका क्रिटिसिज्म और थ्योरी 3 यूनिट, दैट मीन्स 9 3 27 क्वेश्चंस आपके 15 डेज में प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा फोकस आप किस पे देंगे? सबसे ज्यादा फोकस आप इन चीजों पे दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके जल्दी प्रिपेयर हो रहे हैं। कोई भी आपको क्या कहेगा, फर्स्ट 4 यूनिट्स पे दीजिए, वो बहुत टाइम टेकिंग है, दैट्स ट्रू कि वो बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन उसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा, इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपने वो नहीं करा। वहां टाइम देना है। मैंने आपको क्या कहा, फोकस ज्यादा कहाँ देना है, क्योंकि लोगों को क्या है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चीजें नहीं समझ में आती है कि डायलॉग दे रखा है या कोटेशन दे रखा है, किसका है, वो भी आ जाएंगे। उनके भी टिप्स हम आगे आगे आपको देने वाले हैं कि कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पे मैं आपको क्या कह रही हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश इन इंडिया है या रिसर्च मैथोडोलॉजी की टर्म्स है। जब आप पेपर 1 में रिसर्च प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रिसर्च मैथड्स पता है, उन्हीं के साथ साथ प्रिपेयर हो जाता है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल ड्रिल्स वगैरह को प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में हायर एजुकेशन के साथ आपका इंग्लिश इन इंडिया प्रिपेयर हो रहा है। सो पेपर 1 के साथ आपकी 2 ये यूनिट प्रिपेयर हो जाती है। लगभग 1 वीक के अंदर ये 2 यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाती हैं फॉर इंग्लिश। जब आप पेपर 1 कर रहे हो तभी साथ में इन यूनिट्स को उठाओ और प्रिपेयर कर लो, तो 1 वीक के अंदर आपके ये 18 क्वेश्चंस लगभग प्रिपेयर हो गए और आपके नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चन है 27 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। ये आपके 2 महीने की पॉलिसी एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका प्रिपेयर हो गया। देन आप जो ये क्रिटिसिज्म प्रिपेयर कर रहे हैं उनके जो राइटर्स हैं उन्हें आप अपना हाईलाइट करके रखिए कि आप बेसिकली हर एज के कौन कौन से राइटर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जब ये आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे और जब ये राइटर्स करेंगे, जब आप यूरोपियन लिटरेचर पढ़ेंगे, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट्स आपके आएंगे तो आपको दोबारा रिवीजन उन चीजों का आपका हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर राइटर उठाओ, क्रिटिसिज्म देखो, क्रिटिसिज्म हर एजेस वाइज अपने देखते चलो। क्रिटिसिज्म के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट आएंगे आपके।
एंशियंट क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश क्रिटिसिज्म, इंडियन क्रिटिसिज्म, राइटर्स एंड देयर क्रिटिसिज्म उठा के आपको वहां पे अपने नोट्स बना लेने हैं। एंड देन 20th सेंचुरी से केवल थ्योरीज है, तो आपका 19th सेंचुरी तक का केवल क्रिटिसिज्म आएगा, और उसके बाद आपके कल्चरल स्टडीज एंड थ्योरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो एक रजिस्टर के अंदर ये सारे नोट्स आपके कॉन्सेप्चुअल बन जाते हैं, एंड यू विल गेट अ बेटर एंड अ फाइनेस्ट आइडिया अबाउट इट। देन इसके बाद आपका आता है लिंग्विस्टिक्स का यूनिट। लिंग्विस्टिक्स टोटली सबसे डिफरेंट है। इसके अंदर प्रैक्टिकल, एक तरीके से थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, फैक्चुअल थिंग्स है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बट स्टिल इट विल टेक ओनली 7 days ऑफ योर्स। कितने लेगी ये? 7 days लेगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको बेसिक इवोल्यूशन थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें भी फिर से जब थ्योरीज कर लिए तो स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो थ्योरीज के बाद लिंग्विस्टिक्स करने में आपको एक पोर्शन तो ऑलरेडी तैयार हो जाता है आपका, ठीक है। देन इसके बाद आपका क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज करना है, रेटोरिक्स एंड प्रोसोडी ये आपको करना ही पड़ेगा। ग्लॉसरी आपके पास होगी, आपको रेटोरिक्स एंड प्रोसोडी करने होंगे, राइमिंग स्कीम एंड ये सारी चीजें समझ लेंगे, पहले ही करनी जरूरी है। रेटोरिक्स के अंदर आपके सारे लिटरेरी टर्म्स आ जाएंगे, आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आप समझ जाओगे। फिर इसमें आपकी जितनी भी कोड मिक्सिंग, कोड थ्योरी, ट्रांसलेशन थ्योरी आती है वो आप सारा समझ गए, वर्ड फॉर्मेशन आप समझ गए। तो अब आप जब ऊपर की यूनिट्स पे जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अभी कितने दिन हुए? 7 days का ये हुआ, 7 days का ये हुआ, 15 days का, 1 month के अंदर आपके कितने यूनिट्स प्रिपेयर हो गए? 6 यूनिट। ऑलमोस्ट 1 month के अंदर आपके 6 यूनिट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। नाउ 1 month and 4 unit you are left with. Now how you have to prepare all these units, ड्रामा, फिक्शन एंड ऑल। इन 4 यूनिट को हम लोग डिवाइड करते हैं आपके फर्स्ट ब्रिटिश, सेकेंड अमेरिकन, एंड यूरोपियन, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, फोर्थ इंडियन एंड एशियन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे डिवाइड करा है। अब आप इन्हें एजेस वाइज लेते चलो और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलो। दिस इज अ वेरी बिग, इसमें से आउट ऑफ 100 आप ये मान के चलो केवल इन 4 पोर्शन, ये जो 4 पोर्शन है दिस इज 60% ऑफ योर सिलेबस, और वो जो है दैट इज 40% ऑफ योर सिलेबस। तो बेसिकली आपने 40% ऑफ जो सिलेबस है आपका, उसमें से वो आपके कम से कम 100 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? दैट इज ऑब्वियसली आपके 100 जो है वो 2 आपका भी इसी में से ही आने वाला है, पैसेजेस भी इसी में से ही आता है। तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं? क्योंकि हम 90 में से कर रहे हैं, पैसेजेस को हटा दीजिए, तो 9 क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से आपकी 6 यूनिट प्रिपेयर हुई हैं। तो आपके इस 40% में से आपके क्वेश्चंस आए 54 क्वेश्चंस, एंड देन योर 56 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है। 56 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस यूनिट, सॉरी 46 क्वेश्चंस, 46 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस यूनिट। अब इन 46 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस, आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो किसके हो गए? आरसी के। कितने बचे? 36 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसमें से आने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको इसी 36 क्वेश्चंस में से क्या होंगे? क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, एंड एमसीक्यू, ठीक है। ये 3 मेजर इसमें से आते हैं, और एक आपका आता है सिंगल ऑप्शन लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस कितने प्रिपेयर हो सकते हैं, उस हिसाब से आप मेजर राइटर्स, उनके वर्क्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें प्रिपेयर कीजिए। बर्थ के हिसाब से जो क्रोनोलॉजी है वो आती है नहीं आती है वो देखिए, लेकिन जो इंडियन, एशियन या वर्ल्ड लिटरेचर है इनमें से आपका क्या आता है? क्रोनोलॉजी ज्यादा आएगी।
मैच द फॉलोइंग ज्यादा आएगा। तो मैच द फॉलोइंग, और इसके लिए आपको एक तो वर्क्स और दूसरा टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चंस ज्यादा कीजिए। उसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस वहां पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन वहां पे भी आ सकते हैं, क्रिटिसिज्म में भी पूछा जा सकता है, टर्मिनोलॉजी, क्रिटिसिज्म, थ्योरी, कल्चरल स्टडीज इनमें भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आरसी के 10 क्वेश्चन तो हमने इसमें से निकाल दिए, क्योंकि आपके 9/6 जो 40% वो सिलेबस है उसमें से 54 क्वेश्चंस आपके वहां से आ रहे हैं आइडियली जो हम देख रहे हैं। फिर आपके बचे टोटल 46 क्वेश्चंस। उन 46 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके आरसी के चले गए और आरसी के बाद आपके बचे 36 क्वेश्चन। तो ये आपकी प्लानिंग है कि टोटल इन 4 यूनिट्स में से 36 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 36 क्वेश्चंस को अगर हम इन 4 में डिवाइड करते हैं तो वही 9 क्वेश्चन ही बने ना, आइडियली हम 9 क्वेश्चन से ही चल रहे हैं। इन 9 क्वेश्चंस में से आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन 2 यूनिट में से आपके मेजर टॉपिक्स को लिया जाता है, जिसमें वर्ल्ड लिटरेचर का, क्योंकि कैनेडियन है, आपका ऑस्ट्रेलियन है, अफ्रीकन है, कैरिबियन है, इंडियन है और साउथ एशियन कुछ राइटर्स हैं, तो उनकी मेन टर्मिनोलॉजीज एंड वर्क से रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। फिर आपके अमेरिकन और ब्रिटिश जो लिटरेचर है, जो कि मेजर लिटरेचर है, उनसे रिलेटेड स्कूल्स आपके हो गए। तो यहां आपको क्या करना है, आप सबसे पहले फॉर्म कीजिए इन 2 यूनिट्स के, इन 2 यूनिट्स के आप सबसे पहले स्कूल्स ऑफ पोइट्री, दैट इज ग्रुप ऑफ पोइट्री एंड मूवमेंट आप लोग बना लीजिए। उनसे एसोसिएटेड राइटर्स निकालिए, उन राइटर्स के वर्क को प्रिपेयर कीजिए और उनकी क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान रहेगी, उनका मेन थीम आपको ध्यान रहेगा और वर्क्स की लिस्ट कि उसमें क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें मिला के आपके ये 2 जो लिटरेचर है इसको सिंपल कर देती है। फिर आते हैं आपके वर्ल्ड लिटरेचर पे, तो वो आपको इंडिविजुअली करने पड़ेंगे। कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन बहुत छोटे लिटरेचर है, मेजर राइटर 4-4, 5-5 है, उन्हें उठा के कर लीजिए। इंडियन में भी सेम है, मैं बार बार यहाँ पे लिस्ट दे चुकी हूँ। सो इन राइटर्स को केवल अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पे प्रिपेयर करते हैं तो आपका क्या नतीजा निकला है कि आपको कौन से यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, आपको ज्यादा 6 to 10 यूनिट्स पे फोकस करना है। 1 महीना डेडिकेटली उसे करके आप अपने लगभग 54 क्वेश्चंस को अश्योर करते हैं और उसके बाद आपका ये जो है, या तो इसे पैरेलल चलाइए या फिर ये जो 60% सिलेबस आपका है, दैट इज गिविंग यू ओनली 36 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन 36 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्कूल ऑफ पोएट्री एंड मूवमेंट को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनसे आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसमें से लगभग 50% क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। बाकी के 50% क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू गो इन डिटेल, और जो मेजर राइटर्स है अगर आप उनके वर्क भी प्रिपेयर करते हो, बहुत कुछ आपका वहीं से हो जाता है। फॉर मोर सच काइंड ऑफ टिप्स stay tuned and we will update you about more of such kind of tips to prepare for your UGC exam. Take care.